कांग्रेस पार्टी वाले एक्सरे की मशीन लाएंगे तुम्हारे घरों में, और अगर 2 घर हैं तो कांग्रेस वाले 1 घर ले लेंगे, और अगर 2 भैंस हैं तो 1 भैंस चोरी करके कांग्रेस वाले ले जाए। चुनाव के समय ये बात करो कि मेरी सड़क कौन बना रहा है। सच्चाई इस देश का किसान है। पेपर लीक होता है, फिर से देता है, घोटाला हो जाता है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले पैदल। सावधान रहो, कांग्रेस पार्टी वाले एक्सरे की मशीन लाएंगे तुम्हारे घरों में, और वो एक्सरे की मशीन तुम्हारे मंगलसूत्र, तुम्हारे गहने को खोज लेगी, और कांग्रेस वाले उसको चुरा के किसी और को दे देंगे। ये बात कह रहे हैं, कोई कम नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं। एक जगह तो गुजरात में उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारी 2 गाड़ियां हैं, 1 गाड़ी चोरी हो जाएगी, और अगर 2 घर हैं तो कांग्रेस वाले 1 घर ले लेंगे, और अगर 2 भैंस हैं तो 1 भैंस चोरी करके कांग्रेस वाले ले जाएंगे। ये बातें हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। आपको हर चुनाव में ना जनता को आवाज उठानी चाहिए कि ये चुनाव मेरे मुद्दों पे लड़ो, बस इतना ही है, सीधी सी बात है। मुझे नहीं सुनना भैंसों के बारे में, मंगलसूत्रों के बारे में, मुझे नहीं सुनना। चुनाव के समय मुझे इन चीजों से मत बहकाओ। मंदिर मस्जिद की बातें चुनाव के समय मत करो। चुनाव के समय ये बात करो कि मेरी सड़क कौन बना रहा है, मेरे बेटे को रोजगार कौन दे रहा है, मेरी बेटी को सक्षम कौन बना रहा है, मैं अपने पेट को कैसे भरूंगी। ये काम करने हैं, ये बात करो चुनाव के समय। ये देखिए, अगर आप जागरूक बनेंगे ना तो यही होगा, मजबूर हो जाएंगे नेता। सही कह रहे हैं कि जो 70 सालों में जो खड़ा किया था वो तो सारा इन्होंने बेच दिया। अगर 70 सालों में कुछ बना नहीं होता तो बेचते क्या, देते कैसे अपने मित्रों को। सही बात है। और कई जगह जो काम हमने कम से कम आपके क्षेत्र में जो शुरू किए वो बंद भी करा दिए। यहाँ भैया फूड पार्क लाने वाले थे, उसकी शुरुआत भी हो गई थी, उसको बंद कर दिया। उससे किसानों का कितना लाभ होता। एम्स खुला रायबरेली में, उसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। उसका बड़ा होना चाहिए था, उसका छोटा सा खोल के छोड़ दिया है। तो सच्चाई ये है, आपका संघर्ष है, सच्चाई आपका जीवन है, और कोई सच्चाई नहीं है इस देश में। सच्चाई इस देश का किसान है, जो रोज खून पसीना अपना बहा रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन उसकी कमाई नहीं हो रही है। सच्चाई मेरी बहनें हैं, जो कुछ भी कर ले महंगाई का सामना नहीं कर पा रही हैं, रो रही हैं। सच्चाई इस देश का नौजवान है, जिसको रोजगार नहीं मिल रहा है, शिक्षित है, बीटेक, बीएससी, एमएससी, एमए सब कुछ कर लिया है, भर्ती की परीक्षा देता है, पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक होता है, फिर से देता है, घोटाला हो जाता है। सब अंधेरा ही अंधेरा है आपके सामने। अरे मोदी जी जब किसानों के कभी गए ही नहीं है, जब से प्रधानमंत्री बने हैं, जब किसी एक गरीब के घर में घुसे ही तक नहीं है, मोदी जी को देखते हैं ऐसा साफ सुथरा कुर्ता तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा। हर 10 मिनट बदलते होंगे या फिर कुछ करते नहीं है। मेरे पिताजी घर आते थे और दाग भरे रहते थे, धूल सर पर धूल, मुंह पे धूल, घबराहट हो जाती थी देख के। इधर इधर तक उनके हाथ पे निशान होते थे, दाग होते थे, लोग यूं यूं पकड़ के उनसे मिलना चाहते थे, नाखून के निशान होते थे। और ये आपके प्रधानमंत्री, ऐसी चमक है चेहरे पे कि महिलाएं जी, अगर हमको भी पता चल जाए ना कि क्या लगा रहे तो हम सब भी लगाना शुरू करें, हम भी चमके उनकी तरह। कभी कष्ट नहीं किया है आपकी समस्याओं को सुनने का। वहां आपके सांसद जिनको आपने हराया, मेरे भाई 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले हैं पैदल, रोज 4 महीनों के लिए चले। क्यों? आप सबसे मिलने के लिए, ये सुनने के लिए कि देशवासियों की क्या समस्याएं हैं, क्या दुख हैं, किस तरह से हमारी पार्टी इनको दूर कर सकती है। हम कह रहे हैं हमारी केंद्र में इस चुनाव में सरकार आएगी तो हम 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा सब गरीब परिवारों को देंगे। ये काम हमने राजस्थान में किया, राजस्थान में ये लागू हुई ये स्कीम।
25 लाख तक जितना भी आपका इलाज है वो मुफ्त में होगा। मैं राजस्थान में जब गई थी तो ऐसे ऐसे लोगों से मिली जिनका हार्ट का ऑपरेशन मुफ्त में हुआ, कुछ देना नहीं पड़ा, सिर्फ जो पहचान पत्र बनाने के लिए पैसे होते हैं वही दिए और बाकी उनको बीमा मिल गया, उनका पूरा इलाज हुआ। तो हम ये 25 लाख का बीमा सबके लिए लाना चाहते हैं देश में, ताकि आप बीमार पड़े तो आपके लिए सुविधा हो। बहनों के लिए हमने तय किया है कि 1 लाख रुपए सालाना हर गरीब परिवार की सबसे बड़ी महिला के खाते में डालेंगे। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।